नमः शिवाय। जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। नमस्कार, राधे राधे एवं आप सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद उछल्यास शास्त्री जी और आप सभी का अपने इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ। श्रावण मास की पावन हरियाली, वर्षा की रिमझिम फुहार, चारों ओर प्रकृति का मनमोहक सौंदर्य और माता पार्वती की भक्ति से जुड़ा हुआ पर्व है हरियाली तीज। वर्ष 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी और यहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का पर्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से क्यों है? माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कैसी तपस्या की? इस व्रत में हरे रंग, मेहंदी, झूले, श्रृंगार और सुहाग सामग्री का क्या आध्यात्मिक महत्व है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस पावन दिन ऐसा क्या करें कि हमारा मन भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में समर्पित हो जाए। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज का इतिहास, पौराणिक महात्म्य, माता पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह का आध्यात्मिक रहस्य, पूजा विधि, मंत्र, श्लोक, दान और विशेष उपाय। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ भगवान के स्मरण से करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोले ओम नमः शिवाय और माता पार्वती का स्मरण करते हुए ओम पार्वती नमः। अब शिव और शक्ति के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए एक अत्यंत सुंदर श्लोक, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि। इसका भाव यह है कि भगवान शिव शक्ति से संयुक्त होकर ही सृष्टि की दिव्य शक्ति को प्रकट करते हैं। अर्थात शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है। शिव चेतना है और शक्ति उस चेतना की ऊर्जा। इसलिए हरियाली तीज केवल पति पत्नी के प्रेम का पर्व नहीं बल्कि शिव और शक्ति के सनातन मिलन का प्रतीक है। हरियाली तीज कब है? धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, इस बार हरियाली तीज 2026 में शनिवार 15 अगस्त को मनाई जाएगी। यहाँ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। हरियाली तीज को उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इसकी सुंदर परंपराएं देखने को मिलती है। महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र धारण करती है, मेहंदी लगाती है, झूले झूलती है, माता पार्वती की पूजा करती है और अपने दाम्पत्य जीवन के सुखद सौभाग्य की कामना करती है। लेकिन इन परंपराओं के पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है, माता पार्वती की तपस्या। अब आइए उस दिव्य कथा की ओर चलते हैं जिसके कारण हरियाली तीज का संबंध शिव शक्ति के पावन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। लेकिन भगवान शिव को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, उनका शरीर तपस्या से क्षीण हो गया लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान शिव मेरे ही आराध्य हैं और उन्हीं को मैं अपने जीवन साथी के रूप में चाहती हूँ। यही हमें पहला संदेश देती है। सच्चे प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। सच्ची भक्ति में जल्दबाजी नहीं, धैर्य होता है और सच्चे संकल्प में परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। शिव पार्वती का दिव्य मिलन। जब माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तब शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ। यही कारण है कि हरियाली तीज को दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करते हुए महिलाएं प्रार्थना करती हैं कि मेरे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहे और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहे। शिव पार्वती का अद्भुत स्तुति श्लोक। हरियाली तीज पर शिव पार्वती का स्मरण करते हुए उमा महेश्वर स्तोत्र का यह सुंदर श्लोक पढ़ा जा सकता है। नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्परा श्लिष्टवपुर्धराभ्याम नागेन्द्र कन्या वृषकेतुनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। अर्थात मैं भगवान शिव और माता पार्वती को बार बार प्रणाम करता हूँ जो दिव्य स्वरूप वाले हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं एकत्व से जुड़े रहते हैं। यहाँ श्लोक हरियाली तीज की भावना को अत्यंत सुंदर रूप से व्यक्त करता है।
शिव और पार्वती का दिव्य एकत्व। उमा महेश्वर स्तोत्र में शिव पार्वती की दिव्य युगल स्वरूप की स्तुति की गई है और इसके अंतिम श्लोक में उनके स्तवन से सौभाग्य आदि की फलश्रुति कही गई है। हरियाली और हरे रंग का महत्व। अब बात करते हैं हरियाली तीज के सबसे सुंदर प्रतीक हरे रंग के। सावन में जब प्रकृति नई हरियाली से भर जाती है तो धरती मानो स्वयं श्रृंगार कर लेती है। हरा रंग जीवन, प्रकृति, आशा और नव सृजन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन हरे वस्त्र पहनना, हरी चूड़ियां पहनना और प्रकृति के बीच उत्सव मनाने की परंपरा अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखें, ईश्वर की दृष्टि में वस्त्र का रंग नहीं, मन की भावना महत्वपूर्ण होती है। यदि मन में श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। मेहंदी और 16 श्रृंगार। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं मेहंदी और श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार भारतीय परंपरा में नारी के सौंदर्य और सौभाग्य से जुड़े प्रतीकों का सुंदर रूप है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? सदाचार। सबसे सुंदर आभूषण क्या है? विनम्रता। सबसे सुंदर सुगंध क्या है? प्रेम। और सबसे सुंदर मेहंदी क्या है? ईश्वर के नाम की भक्ति। इसलिए इस तीज पर बाहरी श्रृंगार के साथ मन को भी भक्ति से सजाइए। हरियाली तीज की पूजा विधि। अब जानते हैं पूजा की सरल विधि। प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव और पार्वती माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान शिव को श्रद्धा से जल अर्पित करें, बेलपत्र, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माता पार्वती को लाल या हरे पुष्प अर्पित करें। कुमकुम, अक्षत, मेहंदी और सुहाग सामग्री अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर शिव पार्वती का ध्यान करें, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र। इसके बाद कम से कम 108 बार जप करें, ओम नमः शिवाय। जिन लोगों के लिए संभव हो वे शिव पार्वती के संयुक्त स्वरूप का स्मरण करते हुए बोले, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र के साथ मन में यही भावना रखें, हे शिव, हे शक्ति, मेरे भीतर अहंकार को दूर करके प्रेम, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। माता पार्वती से विशेष प्रार्थना। पूजा के बाद माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर कहें, हे जगत जननी माता पार्वती, आप अखंड सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं। जिस प्रकार आपने भगवान शिव को अपनी भक्ति, तपस्या और समर्पण से प्राप्त किया, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी प्रेम, विश्वास, सुख और शांति का संचार कीजिए। मेरे परिवार को सुखी रखिए और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा कीजिए। कुंवारी कन्याओं के लिए प्रार्थना। कुंवारी कन्याएं माता पार्वती का स्मरण करते हुए यह बोले, हे माता गौरी, मुझे सद्गुणी, संस्कारी, प्रेम पूर्ण और योग्य जीवन साथी प्राप्त हो तथा मेरे भावी दाम्पत्य जीवन में सुख, सम्मान और विश्वास बना रहे। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझना आवश्यक है, व्रत केवल किसी इच्छा को पूरा कराने का साधन नहीं होता। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को संयमित करना और अपने जीवन को ईश्वर के निकट ले जाना। सिंधारा और मायके की परंपरा। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर विवाहित बेटियों को मायके से सिंधारा भेजने की परंपरा भी अनेक क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ियां और श्रृंगार सामग्री आदि दी जाती है। यह केवल उपहार नहीं है, यह माता पिता के प्रेम और बेटी के प्रति आशीर्वाद का प्रतीक है। यही सनातन परंपरा की सुंदरता भी है। धर्म में भावना है, परंपरा में प्रेम है और संस्कारों में परिवार की आत्मीयता है। हरियाली तीज का विशेष दान। इस पावन दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। आप किसी जरूरतमंद महिला को हरी चूड़ियां, वस्त्र, मेहंदी, श्रृंगार सामग्री, फल, अन्न या अपनी क्षमता के अनुसार अन्य उपयोगी वस्तु दे सकते हैं। दान करते समय मन में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दान का वास्तविक सौंदर्य तभी है जब देने वाला भूल जाए कि उसने क्या दिया और पाने वाला सम्मान के साथ उसे स्वीकार कर सके। प्रकृति के नाम एक संकल्प। हरियाली तीज के अवसर पर एक पौधा लगाइए। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी या स्थानीय वातावरण के अनुकूल कोई पौधा लगाकर उसकी नियमित रूप से सेवा करें, क्योंकि सावन हमें यह सिखाता है कि प्रकृति भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। केवल पौधा लगाना ही नहीं, उसकी रक्षा करना भी पुण्य भावना है। शिव शक्ति का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। अब इस पर्व का सबसे गहरा रहस्य समझिए। भगवान शिव को चेतना कहा गया है और माता पार्वती को शक्ति। चेतना और शक्ति का मिलन ही जीवन को गति देता है। इसलिए शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव की अभिव्यक्ति भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। इस भाव को अत्यंत सुंदर शब्दों में कहा गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः
प्रभवितुम अर्थात शक्ति से संयुक्त होकर ही शिव अपनी सृजनात्मक शक्ति को प्रकट करते हैं। इसलिए हरियाली तीज हमें यह संदेश देती है, जीवन में प्रेम हो लेकिन प्रेम के साथ सम्मान भी हो, संबंध हो लेकिन संबंध के साथ विश्वास भी हो, भक्ति हो लेकिन भक्ति के साथ समर्पण भी हो। हरियाली तीज का विशेष आध्यात्मिक उपाय। अब वह सरल उपाय जिसका मैंने वीडियो के आरंभ में उल्लेख किया था। हरियाली तीज के संध्या में भगवान शिव और पार्वती माता के सामने घी का दीपक जलाइए। एक लाल पुष्प माता पार्वती को और एक बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद पति पत्नी दोनों मिलकर या अकेले श्रद्धा से 108 बार जाप करें, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसके बाद यह प्रार्थना करें, हे उमा महेश्वर, हमारे घर में प्रेम, शांति, सौहार्द और धर्म की वृद्धि कीजिए। और अंत में 3 बार हर हर महादेव बोलिए। एक सुंदर शिव पार्वती स्तुति। अब वीडियो के इस अंतिम चरण में आइए प्रभु पार्वती को प्रणाम करते हैं। नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्टवपुरधराभ्याम नागेन्द्र कन्या ऋषिकेतुनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे माता पार्वती और भगवान शिव, हमारे जीवन में प्रेम दीजिए, हमारे घर में सुख शांति दीजिए, हमारे परिवार को स्वस्थ और मंगलमय रखिए। सभी सुहागिन माताओं बहनों के सौभाग्य की रक्षा कीजिए, सभी कन्याओं को सुखी जीवन का आशीर्वाद दीजिए और सबसे बढ़कर हमारे मन में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। अंतिम संदेश। धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हरियाली तीज का वास्तविक संदेश केवल यह नहीं है कि हम अच्छे वस्त्र पहने, झूले झूलें और उत्सव मनाएं। इस पर्व का संदेश है, माता पार्वती जैसी श्रद्धा रखिए, भगवान शिव जैसा धैर्य रखिए और अपने संबंधों में प्रेम रखिए, परिवार में सम्मान रखिए और अपने जीवन में ईश्वर को स्थान दीजिए। यही हरियाली तीज की वास्तविक सुंदरता है। तो मेरे प्रिय धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद वसल्याल शास्त्री जी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हरियाली तीज पर प्रस्तुत यह आध्यात्मिक जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने परिवार, मित्रों और धर्म प्रेमी लोगों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म, ज्योतिष, व्रत पर्व एवं आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अंत में भगवान शिव और पार्वती माता से यही प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे और भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद वसल्याल शास्त्री जी आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक और सुंदर आध्यात्म एवं ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद जी।